हमारे साथ में आज हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी नॉर्थ ईस्ट माननीय महावीर सिंह जी। आपने बिहार का दौरा किया है और अभी जेपी जयंती भी बिहार में ही मनाई हुई है। आपसे जानते समझते हैं कि बिहार में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। हम चाहेंगे कि हमारे जनता खबर के दर्शकों के साथ कुछ साझा करिए कि कैसा बिहार का परिदृश्य रहा। जयप्रकाश जी का आपने जो है जयंती वहाँ पर मनाई। जी, आपका स्वागत है। मैंने जयप्रकाश जी की जयंती पर ही वहाँ उपस्थित नहीं था अकेला। जी, उससे पहले मुलायम सिंह जी की पुण्यतिथि थी। जी, मैं उसमें भी सम्मिलित रहा। जी, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो वहाँ तो जाना ही है, जी, तो उस सिलसिले में वहीं था। तो अभी स्थिति ऐसी है कि चुनाव तो हो ही रहा है जी, जी, और सभी पार्टियां भारतवर्ष में जब चुनाव होता है तो मैदान में उतरती हैं जी, और गांधी जी की बात करती हैं। जी, जी, लेकिन बिहार का एक विशेष चुनाव होता है जी, जहाँ लोकनायक जयप्रकाश की बात होती है जी, और सभी बढ़ चढ़कर अपने आप को उनका अनुयायी बताते हैं। बड़ा अनुयायी बताते बना हैं, दूसरे से जयप्रकाश जी का ज्यादा बना। बनाते हैं। जी, जी, जयप्रकाश जी का। जब आप आचरण में देखने जाएंगे तो वहाँ कुछ उसके विपरीत ही दिखाई देता। जी, जी, लेकिन वो जो अपने आप भाषा को जी, भाषा और भाषण में हाँ, हाँ। उनका जयप्रकाश जी का गुणगान रहता है। जयप्रकाश जी का गुणगान रहता है, संपूर्ण तो क्रांति का से लिंक करते संपूर्ण हैं। क्रांति की बात होती है जी, और अभी लंबे अरसे से नीतीश कुमार वहाँ हैं जी, और वो भी अपने आप को जयप्रकाश जी का जी, अनुयायी जी। आंदोलन के तो हैं ही हाँ, हाँ, पैदाइश। आंदोलन जी, जी, जेपी मूवमेंट से ही तो निकले वो हैं खुद सभी को पक्ष विपक्ष। अपना हीरो की तरह ही देखते हैं दिमाग में। जी, जी। सच्चाई इसके विपरीत है। हुँ। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि पुल बना तो उसके बाद जी, टूटा या पुल जी। की ओपनिंग हुई तो उससे पहले हाँ, टूटा। जी, 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 तो जी। ये सुशासन का एक नया परिभाषा है परिभाषा बिहार है। में जी, नीतीश बाबू की। जी, जी। पुल बनेगा तो कुछ दिन के बाद टूट जाएगा या पुल की हुँ, ओपनिंग होनी है तो उससे पहले गिर जाएगा। पहले ये जो सुशासन बाबू की जी, ईमानदारी की एक नई परिभाषा है। जी, जी। इसी को लेके वो बिहार चुनाव में भी जा रहे हैं। हुँ, तो बिहार चुनाव का परिदृश्य एकदम स्पष्ट है कि वहां पर तो इनकी नैया डूबने वाली है। जी। जिस तरह पुल डूब रहे हैं नदियों में, नदियों में, जी। उसी तरीके से एनडीए की सरकार डूब रही है। जी, जी, और नीतीश जी के पास कोई रास्ता बचा नहीं जी, सिवाय इसके कि वो दिल्ली की ओर दौड़े। जी, और आज के मुश्किल हालात में जी। जहाँ बेरोजगारों की फौज हाँ, मुंह फैलाए खड़ी है, जी, महंगाई लूटे जा रही है, तो जो मोदी जी हैं जी, उनको अपने ही बचने के रास्ते ढूंढने जा रहे हैं। जी, और चर्चा तो ये हो रही है कि दो ही मित्र रहे हैं उनके, एक ट्रम्प है जी, और एक नवाज शरीफ है। जी, जी, विदेश तो शायद उन्हीं से कहीं पाकिस्तान, शरण अमेरिका, जी। अपनी शरण कहीं ढूंढेंगे वो। हाँ जी, इतने इतने हालात जो है हाँ, हालात देश के गंभीर होते जा रहे इतने हैं। गंभीर हैं। जी, जी, तो इन सब चीजों का बिहार में फर्क पड़ने जी, वाला है। जी, जी। और रहा सवाल के समाजवादी पार्टी समाजवादी, की जी जी, बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे समाजवादी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, क्या हैं। भूमिका रहेगी समाजवादी समाजवादी पार्टी की? जी, आंदोलन के ग्रुप तो बहुत हैं, जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हुँ, कि बिहार में लंबे अरसे से जी, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं, जी, और अध्यक्ष न होने की वजह से जी। कोई प्रत्याशी वहाँ उतरेगा, दमदारी के साथ जो है नहीं उतरेगा, हिचकेगा, हिचके प्रत्याशी ही उतरेगा, जी, ये भी संभव नहीं है। जी, अभी तक की स्थिति ये है कि वह जी, प्रत्याशी भी उतर नहीं रहा है। जी, जी, अब अचानक कल कोई पैराशूट से उतर जाए तो एक अलग विषय हो जी। सकता है। माने समाजवादी पार्टी अधिक गंभीर तैयारी नहीं कर सकी है। तो जैसे समाजवादी पार्टी गंभीर तैयारी नहीं कर सकी है। बिहार के लोगों का कहना है कि समाजवादियों का, कि समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है जी, वो बिहार की ओर नहीं देख रहा बिहार है, की ओर नहीं देख उपेक्षित रहे हैं। बिहार उपेक्षित, पड़ा हुआ उपेक्षित, है। उपेक्षित। जी, 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 जबकि जयप्रकाश जी का नाम, जी, डॉक्टर लोहिया का नाम जी, और उन्हीं के नाम पे सारी राजनीति जी, जी, होती है। और उत्तर प्रदेश में तो जयप्रकाश जी के नाम से एक बहुत बड़ा
महलनुमा भवन, जी जी जी, JPNIC, जेपी इंटरनेशनल बड़ा सा नाम जी है, जी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जी जी विवादों में जी, है। जयप्रकाश नारायण और इंटरनेशनल सेंटर। जयप्रकाश जी की मूर्ति यहाँ जी विवादों में रहती है, ताले में जी, जकड़ी रहती हाँ हाँ, जी 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 जी, है ना। जी जी जी, जनता के दर्शन जो है उसमें, हाँ, जनता के दर्शनों के लिए सुना है जो कि एक आध मूर्ति तिरपाल में जी, लटक रही थी, हाँ जी जी, जैसे लेकिन यहाँ जयप्रकाश जी ताले में लटके जयप्रकाश जी ही ताले में लटके में हैं। जी, टीन के दड़बे में दरवे में लटके। जी जी लटके हुए हैं। जी जी, बहुत गंभीर स्थिति है बहुत बहुत गंभीर स्थिति है। जी जी, समाजवादी पार्टी। हम्म, तो समाजवादी पार्टी तो समाजवादियों से बनी है। जी जी, तो कोई स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो समाजवादियों की बहुत बुरी स्थिति बिहार में है। बिहार में हर कोई जी, दावा करता है जेपी का अनुयायी है और समाजवादी है, हकीकत तो इससे कोसों दूर है। जी, और जब पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी तो पार्टी का होना और ना होना, उस पर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी जी, कि आप राजनीतिक पार्टी बनाया, चुनाव में न जा पाए, जी ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है किसी को। जी। खैर, ये अब पार्टी जी, का मसला है, हाँ, लीडरशिप का है। पिछले वर्षों से देखा जा रहा है कि जो बिहार की पार्टियां वो भी यूपी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, और यूपी की पार्टी बिहार में कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं जी तो अब जगह जगह तो जी, समाजवादी पार्टी ने खास करके समाजवादियों को इकट्ठा करने के बाद ही एक मूर्ति रूप दिया समाजवादी की जी पार्टी के जी नाम पर। जी समाजवादियों को एक प्लेटफॉर्म मिला और समाजवादी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। जी, लेकिन वो तो अब जिस तरह बिहार में स्थिति है, वो तो लग रहा है कि मामला भी डामाडोल दिख रहा है। जी तो इसलिए इसको तो मजबूत करने की आवश्यकता है। जी, और फिर समाजवादियों में जैसा रहा है, जी, नाराजगियां होती हैं, बिखराव होता है, फिर एकजुटता बनती फिर है। एकजुटता होती जी है, जी जी, तो यही सब चल रहा है। और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, बड़े कद्दावर नेता रहे, रामपुर के मोहम्मद आजम खां तो बड़ा चर्चा में हैं, और आपका तो बड़ा याराना रहा है आजम खां जी के साथ में। तो अब इस समय जो है जेल से बाहर आए हैं, तो क्या भेंट हुई है या कोई मुलाकात, या कैसा क्या, कहीं आप किस रूप में देख रहे हैं आजम खां की आगे की भूमिका? जी। देखिए, जो आपने कहा कि मेरा कोई यारा न रहा, ऐसा नहीं है। आप लोग मिलने जुलने मुझसे वाले जो बहुत है, दोस्ती उम्र यारी में रही। काफी बड़े हैं। जी 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 मेरे जी संबंध तो जी जी, पार्टी में है हाँ हाँ, तो जी जी रहे ही जी हैं। जी 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 जी, और दुख सुख में कहीं हाँ हाँ, जी 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 अ, मौका मिला है तो जी कोशिश भी रही है। जी जी लेकिन जहाँ तक अभी जो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जी 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 उसमें तो मैं कभी नहीं मिला जी उनसे, जी एक बार भी नहीं मिला। जी जी, क्योंकि पार्टी का रवैया भी कुछ बड़ा टिपिकल रहा है, जिसका पीड़ा जी, अभी छूटने के बाद जो उनके बयान आए, हाँ, उनकी पत्नी उसमें ने एक बार दिखाई, कहा था। जी 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 उनने उनके अपने खुद के बयान जी, हैं। खुद, हाँ, जी जी किसी पत्रकार महोदय ने पूछा है कि भाई आप पार्टी से नाराज हैं, क्या है, हम्म आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम्म तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो क्या आप क्या पार्टी छोड़ रहे हैं, इस तरह का भी सवाल हम्म पत्रकार वार्ता में पूछा गया। हम्म तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पार्टी तो नहीं छोड़ रहा हूँ, पार्टी का तो मैं संस्थापक रहा हूँ, तो मैंने पार्टी को मजबूती से बनाया है, तो मुझे तोड़ने की बात तो सोच भी नहीं सकता। जी जी और रहा सवाल नाराजगी का, तो नाराज तो नहीं हूँ लेकिन मायूस हूँ। जी जी, तो ये मायूस जो शब्द है, जी, इसके अंदर उनकी गहरी पीड़ा, उनके परिवार की पीड़ा, परिवार की पीड़ा, जी जी, और अगर घुमा फिरा कर थोड़ा सा गहराई में जाए, हाँ, तो एक बड़े तबके की पीड़ा जी, आजम खान साहब के बयान में छुपी हुई है। छुपी हुई है। जी जी तो ये कहीं ना कहीं कोई गैप, कोई शिकवा शिकायत, जी, बहुत सारी चर्चाएं हैं उस हाँ पर। हाँ, जी जी, ये राजनीति में चलता है, राजनीति, कभी जी कभी जी दल में मतभेद भी होते हैं अलग अलग कारणों से। जी तो पीड़ा तो कठिन है। जी लेकिन अब समाजवादी खास करके, पार्टी को अलग रख दीजिए आप, जी समाजवादियों को लग रहा है जी, कि आजम खान साहब के साथ न्याय हम्म, नहीं हुआ है। जी, तो उसका कारण ये है कि समाजवादी भटक भी गए, सो कॉल्ड समाजवादी कह लीजिए, जिन पे जी, लेबल लगा है समाजवादियों हाँ का। हाँ, लेकिन वो जो है अब सामंतवादी समाजवादी और कोर्ट पूंजीवाद के, कचहरी में जाने लगा है, जी जी जी, कोर्ट कचहरी में बेल कराने लगा है, हाँ, अरेस्ट लेने के लिए जाने लगा है। जी, लेकिन समाजवादियों का वो दौर था जब कोई इल्जाम लगता था हाँ, तो समाजवादी सीधा जेल जाने की तैयारी करता था, सत्याग्रह करके। जी पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना पड़ता था, जी वो जी कहता कोर्ट तय कर ले।
जी कितने साल जेल में रखना है। जी अगर जी। हमने हाँ, जुल्म ये जो अगर हमने जुल्म किया है, समाजवादियों का जज्बा, अगर समाजवादी हमने ये इसी जुल्म इसी किया है तो हम जज्बे स्वीकार करेंगे, हमें सजा दीजिए। इसी जज्बे हमने के लिए जानी बुनी समाजवादी किया जाने है जाते हैं। जी जी और नहीं किया है जी तो भी कोर्ट में फेस करेंगे। जी सजाएं जी तो सरकारें होती है। आंदोलनों को कुचलने के लिए हमेशा ही करती रही है, तो हम उससे डरने बहने वाले नहीं हैं। जी लेकिन आज का जो दौर है जी। वो सत्याग्रह खत्म हो गया है। अरेस्ट लेने जाइए, जी पकड़े गए तो बेल कराने जाइए। जी अरे भाई एक पकड़ा गया 100 लोग साथ जाइए सत्याग्रह करने, सरकार हिल जाएगी। मुझे पता है महाराष्ट्र में एक बड़े नेता को ईडी ने नोटिस देने की बात कह दी थी, जी मात्र कह दी, अखबार में छपा था, जी कही थी या नहीं कही थी तो अब जी सच्चाई पता नहीं है। जी। लेकिन उसके दूसरे दिन उस बड़े नेता का बयान आया हाँ कि मैं फलानी तारीख को हाँ ईडी के ऑफिस आ रहा, जी। क्या जांच करनी कर ईडी लीजिए। ईडी जी जी। और दूसरे दिन बयान आ गया ईडी का, हाँ कहीं से बड़ा प्रेशर पड़ा कि ये तुमने कहाँ हाथ डाल दिया भाई, हाँ हाँ ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हाँ पूरे हाँ भारतवर्ष में केंद्र सरकार के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा। जी जी तो ईडी को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है, जी अखबार में कुछ छपा है तो हम खंडन करते हैं। जी जी ना तो हमने नोटिस दिया है, ना देने जी जा रहे हैं, जी और ऐसा कहीं हमारे विभाग में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि उनको नोटिस दिया जी जाए। जी जी तो खैर जी। सत्याग्रह के रास्ते पे अगर समाजवादी सत्याग्रह चलते की हैं, ताकत दिखी। हाँ अगर जी सत्याग्रह के रास्ते पे जाएंगे जी तो आजम खान साहब को जी सरकार जितना भी अन्याय अत्याचार कर ले, उसे एक दिन झुकना पड़ेगा, जी लेकिन जाना पड़ेगा एसी छोड़कर सत्याग्रह के रास्ते पर। जी जी तो खैर ये तो आजम खान साहब का मसला है। जी और बात है मूल बिहार की, जी। तो बिहार में भी स्थिति यही है। समाजवादी पार्टी जी चुनाव लड़े या न लड़े, हाँ वहाँ हजारों की तादाद में जो समाजवादी बैठे हुए वो एकजुट है। और बहुत जल्द वहाँ एक सभा होने जा रही है। जी उस सभा में समाजवादी तय करेंगे हाँ कि अब बिहार में सरकार किसकी बनेगी, किसकी बनवाई कैसे जाएगी। बनेगी, जी और समाजवादियों को बड़ा रोल जी वहाँ की सरकार बनाने में रहेगा, जी। ये बिल्कुल तय है। तो ये क्या माना जाए कि ये कोई भविष्य में ऐसा मुहिम चलने जा रही है जिसमें लोकतंत्र सेनानी और समाजवादी और जेपी मूवमेंट, संपूर्ण क्रांति के साथी लोग जो है मिल बैठ करके कोई फैसला लेने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। हाँ नहीं, वहाँ संपूर्ण क्रांति के नाम से तो काम चल ही रहा है, और जी समाजवादी लोग जो हैं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, हाँ 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 और पूरे भारतवर्ष में, अकेले बिहार में नहीं, हाँ हाँ आज जिसको जिन जैन जेट के नाम से जाना जाता है युवा को, उनके बीच सक्रिय हैं समाजवादी विचारधारा को लेकर, जी उन्हें एकजुट करने के लिए। जी और ये बिहार चुनाव के बाद जी उनको इकट्ठा करके भी हाँ हाँ आगे की कोई एक राय मशवरा कोई देश आंदोलनात्मक के हालात पर, जी जी जिस तरह का आज भटकाव युवाओं के सामने पड़ा जी। हुआ है, इसे एक राजनीति युवाओं को लेकर के एक बड़ा आंदोलन की इसे रूपरेखा तैयार इसे होगी। आंदोलनात्मक माना जाए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, या राजनीतिक विकल्प की ओर भी ये रुख हो सकता है। नहीं, युवाओं का जहाँ मसला है तो बेरोजगारी के मामले को हल करने के लिए इकट्ठे होंगे, जी और उसके बाद जो तय करेगा, नई जो तय पीढ़ी करेगा। जी समाजवादी जी विचारधारा से हाँ भरपूर है, हाँ वो जिस रास्ते पे जाएगी तो वहां तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, जी हमको अब नेतृत्व थोड़ी करना है। जी 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 वो तो जी जी जैन जेट की जो पीढ़ी पूरी दुनिया में अब जो नेतृत्व दे रही है जी 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 सत्ता को उठा उठा के बाहर फेंकने का, तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। जी 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 जी। सत्ता परिवर्तनवादियों, व्यवस्था परिवर्तनवादियों के साथ आपका जयप्रकाश के ही रूप में, कि जयप्रकाश जैसे सक्रिय राजनीति से दूर लेकिन युवाओं को मार्गदर्शन करते रहे, उसी प्रकार से आपकी भूमिका भी रहेगी। तो बहुत अच्छा रहा, आपने बिहार का भी, समाजवादी पार्टी का और आजम खां पर अपना विचार व्यक्त किया, और भविष्य की राजनीति की स्कोर करवट ले रही उसके भी आपने संकेत दिए कि अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को चाहने वाले, संपूर्ण क्रांति में विश्वास रखने वाले और व्यवस्था परिवर्तन करने वाले साथीगण चुप नहीं हुए हैं, अभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अभी लोग मंजिल की ओर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी माननीय महावीर सिंह जी, जिन्होंने हम सबको से अपनी कुछ बातें साझा की। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं महार सिंह प्रकाश ब्लॉग महिषासुर। धन्यवाद।